राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज मैं एक बार फिर जुड़ा हूँ महम कस्बे से। और महम कस्बे में यहाँ महम शहर वासियों ने, महम शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि दिव्यांगजनों के लिए जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाए। जैसे दिव्यांगों की पेंशन की समस्या है, दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों की समस्या है, दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल की समस्या है, या अन्य तरह की जो भी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं उन दिव्यांगों को आती हैं और वो मन महसूस कर अपने घर पर बैठे रह जाते हैं। लेकिन महम शहर के अंदर वो व्यक्ति तो, वो प्रबुद्ध जन मौजूद हैं जो लगातार इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो लगातार समाज सेवा के कार्य से जुड़े रहते हैं और लगातार असहाय और उन गरीबों की मदद करते रहते हैं जो नाकाम होते हैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से उनके अंदर कुछ भगवान कमी दे देता, लेकिन उस कमी को संपूर्ण तो नहीं कर सकते, लेकिन उस कमी को, उसको महसूस ना होने दे उस व्यक्तित्व को, उस कमी को लगातार हटाने का काम करते हैं। और शहर के अंदर, दिव्यांगजनों के अंदर या समाज के अंदर एक प्रकाश पुंज की तरह लगातार घूमने का काम करते हैं और उनके कार्यों में लगातार सहयोग करते हैं। समाज सेवी है भाई राकेश भारद्वाज जी। दिव्यांगजनों की पेंशन का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, शहर की समस्या, सफाई की समस्या हो या अन्य तरह की कोई भी समस्या हो, लगातार उठाते रहते हैं। भाई बधाई के पात्र हैं इसको लेकर, मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज फिर एक बैठक का आयोजन किया गया है शहर के अंदर, और निर्णय क्या लिया गया है वो इन्हीं से जान लेते हैं। राकेश भाई राम राम। राम राम जी। पहले तो मैं आपको भी राम राम करना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को भी, जो आप समय समय पे देखो, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो मीडिया की शक्ति होती है। चौथा स्तंभ इसलिए बोला जाता है कि जो मुद्दे हैं वो मीडिया के माध्यम से ही सरकारों द्वारा पहुंचते हैं। तो आज हमारा मीटिंग का जो उद्देश्य था वो ये था कि कल हमने 2-3 दिन से हम चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा एक दिव्यांग भाई है वीरबान जी, उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा था कि जैसे मैं परेशान हुआ हूँ 2 साल से और कोई परेशानी ना हो तो कोई कैंप का आयोजन किया जाए। तो उसको लेके हमने डिसेबिलिटी कमिश्नर से बात करी, सीएमओ साहब से बात करी, तो उन्होंने हमको बोला कि भाई ठीक, आप ओके है कि आप करो इस तरह के कैंप। तो कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सभी जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, पार्षद हैं, सब ने वीडियो जारी करके आज की मीटिंग के लिए कॉल की थी। तो आज सब लगभग सभी पार्षद पहुँचे हैं और जो अपने पूर्व अध्यक्ष हैं नगर पालिका की, वो वाइस प्रधान, वो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, अलग अलग बिरादरी के प्रधान हैं, सभी यहाँ पे पहुँचे, इवन के गांव से भी लोग पहुँचे हैं। तो हमने जो निर्णय लिया है कि हम दिव्यांग जन जागरण शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसका स्थान रहेगा पंजाबी धर्मशाला दशहरा ग्राउंड के पास है, और सुबह 9 बजे कैंप स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या क्या रहेंगी, दिव्यांगों से संबंधित उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको क्या क्या फैसिलिटी सरकार द्वारा दी जाती है, उसकी वहाँ पे बारीकी से जानकारी दी जाएगी। जो दिव्यांग है, जिनका दिव्यांग कार्ड नहीं बना है, वो कार्ड वहाँ पे डॉक्टरों का पैनल आएगा, वो डॉक्टरों का पैनल वहाँ पे डिसाइड करेगा उनका कार्ड कितने % बने हैं, क्या वो पेंशन के अधिकारी उनका अधिकारी है या नहीं है। इसके अलावा जिनका दिव्यांग कार्ड बन चुका है, उनकी पेंशन नहीं बनने लग रही है, तो समाज कल्याण विभाग के भी बंदे आएंगे वहाँ पे, लगभग 14 डिपार्टमेंटों के बंदे आएंगे, अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो सब लोग पहुँच रहे हैं। तारीख क्या रहेगी? तारीख रहेगी 9 सितंबर 2023 को पंजाबी धर्मशाला दशहरा ग्राउंड, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और जितना हम प्री रजिस्ट्रेशन करने लग रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से हमारे गौरव जी SC तो हम नंबर पहुंच जाएगा इनका, तो प्री रजिस्ट्रेशन करवा ले। और ये कैंप कोई शहर के लिए नहीं है, आसपास के गांव के लिए भी है। कोई भी दिव्यांग है, जो लाभार्थी है वो, जो लाभार्थी नहीं है वो भी, सभी वहाँ पे पहुँचे। लाभार्थियों को तो ये सूचना मिल जाएगी और कैसे लाभार्थियों को किया जाएगा, और जिनको लाभार्थ नहीं मिलने लग रहा है उनको कैसे लाभार्थ दिया जाए, वो फैसिलिटी वहाँ पे सारी चीज़ें दी जाएंगी। चलो धन्यवाद राकेश भाई। आप सभी दर्शक साथियों को भी पता चल गया होगा कि गांव अकेला शहर नहीं, पूरे महम 24 क्षेत्र के जो भी गांव, जो भी दिव्यांगजन जिनको लाभ मिलना है और जो लाभ के योग्य हैं, उनको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको लाभ लेना है और उनकी सहायता की जाएगी।
प्रधान जी राम राम। राम राम जी। कैंप का आयोजन किया जा रहा है और बहुत बढ़िया फैसला है, जो सभी भाइयों का जो प्रयास है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं राकेश भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना मेजर जो मुद्दा है, जो सरकार का जो नारा है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का विकास हो, जो अंतिम व्यक्ति मतलब दिव्यांग व्यक्ति इस चीज़ से मतलब अछूता रह गया था। अछूता रहने का कारण ये था कि वो जा नहीं पाता था और पूरी जानकारी कई लोगों को थी नहीं। तो अब ये जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, इसमें सभी पार्षदगण, पूर्व पार्षद, सभी समाज के सामाजिक व्यक्तियों की आज मीटिंग हुई, तो उसमें फैसला लिया गया है कि 9 सितंबर को पंजाबी धर्मशाला में सुबह 9 बजे कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी पार्षदों की और वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने नियर बाय जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको बाइक के माध्यम से या गाड़ियों के माध्यम से यहाँ लेकर के आएँ और वहाँ सभी 14 डिपार्टमेंट्स आएंगे, जिसमें जिनका फ्रेशर्स हैं, जिनका आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद सभी डिपार्टमेंट बैठेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद पेंशन और फिर अन्य जो सुविधाएं हैं, चाहे नौकरी की बात है, चाहे कृत्रिम अंगों की है, जो भी उनको मिल सकती है उसके बारे में पूरा वो वहाँ पे कार्य किया जाएगा। तो ऐसे कार्यों के लिए मतलब समय समय पर ये कार्य होते रहने चाहिए। तो सारा शहर, सभी पार्षदों की टीम इनके साथ है इस कार्य में। तो धन्यवाद प्रधान जी। हमारे साथ विजेंद्र दैया जी हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, क्या कहेंगे दिव्यांगजनों को कि उमड़ के आएँ और लाभ उठाएं? नहीं, निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ा एक आयोजन है और बहुत बड़ा प्रयास है ये। और सही में पवन भाई, ये जो दिव्यांग है ना, कोई दिव्यांग नहीं होता है। भगवान हर व्यक्ति को कोई ना कोई बड़ा गुण दे के भेजता है। अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो स्टीफन हॉकिंस का अगर आपने नाम सुना हो, तो वो उसको 25 साल की उम्र में ये कह दिया गया था कि तू 2-3 साल तक जिएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसका शरीर का एक एक अंग काम करना उसका बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने अपनी दिमाग की शक्ति से उसने अपना शोध और दूसरे काम जारी रखे और वो अभी कुछ साल पहले ही उनका देहांत हुआ है। और उसने दुनिया की जो सबसे बड़ी थ्योरी है अब तक इस ब्रह्मांड के निर्माण की, जिसको हम ब्लैक होल थ्योरी कहते हैं, वो उसने खोजी। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कहने का कि ये दिव्यांग नहीं है। अगर हम इनको मुख्य धारा में ले आएँ, इनके अंदर कोई ना कोई गुण है, अगर हम इनको मुख्य धारा में ले आएँ और उनके साथ उनके अनुसार उनका काम दे दें, वो काम करने लगे, तो वो समाज में हमसे भी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप कहीं भी देखेंगे ना, तो कोई भी दिव्यांग जो है वो मतलब नाकामयाब नहीं है समाज के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत शानदार प्रयास है और आप लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जितने भी, मैं तो यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी आपके इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जो वीडियो देख रहा है या जो हमारी बात को सुन रहा है, वो जिस भी माध्यम से ये बात पहुँचती है, उसके आसपास जो भी दिव्यांग है उसको उस दिन वहाँ लेके आए और उसके बारे में उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है वो उसको मिल सके, इसका वो प्रयास करें। थैंक यू। तो दैया साहब ने बताया कि दिव्य अंग, और कुदरत ने जो कहीं से अगर उसके अंदर कमी दिया तो एक दिव्य अंग उसको जरूर दिया होता दैया साहब, और वो दिव्य अंग उसको अलग रास्ता अख्तियार करने में मजबूर। यस, बहुत बड़ी बात है। और अलग देखो, मैं कहता हूँ कि कोई भी, अभी आप ओलंपिक में देखिए, उनका एक अलग से ओलंपिक गेम होता है, पारा ओलंपिक जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा बहुत, अभी मैं यूनिवर्सिटी से आता हूँ, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, जिसको आप कहते हैं कि वो किसी ना किसी शरीर में कोई दिक्कत है उन्हें, बट बहुत अच्छा शोध कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम ऐसे लोगों ने किए हैं जिन लोगों में कोई ना कोई दिक्कत रही है। तो इसलिए मतलब ये एक इतना अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा ये प्रयास है। और इसमें जितने भी लोग हमारे मतलब जहाँ जो भी लोग हैं उसको, और इलाज भी है। ऐसा है पवन भाई, आप ये मत समझिए कि हम लोग उनको सिर्फ बुलाएंगे, वहाँ पे उनका चेकअप होगा और उनका सर्टिफिकेट उनको इशू करके अपने घर बैठ जाएंगे। इलाज भी है। बहुत सारे तो दिव्यांग ऐसे हैं जिसको आप मानसिक रोगी या मानसिक दिव्यांग बोलते हैं, या शरीर से कुछ दिव्यांग इसको बोलते हैं, तो जिनका अगर प्रॉपर इलाज हो तो इलाज हो सकता है।
ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो ये जो प्रयास जो उस दिन हो रहा है ना, उस दिन ये सामान्य प्रयास नहीं है। उस दिन अलग अलग डॉक्टर होंगे, ऑर्थो के होंगे, आपका मेंटल हेल्थ से जुड़े डॉक्टर्स होंगे, दूसरे डॉक्टर उस दिन होंगे, और उस दिन सारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अगर कोई ऐसा दिव्यांग होगा जिसका मानसिक या कोई ऐसा इलाज होने का हो, तो उसका इलाज का प्रोसेस भी बताया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत ही शानदार प्रयास है ये। दैया साहब ने बिल्कुल विस्तृत जानकारी दे दी और बहुत बड़ी जानकारी दे दी है। और मैं तो ये कहूँगा, अपने आस पड़ोस में जो भी दिव्यांगजन आपको दिखाई दे उसकी सहायता करिए, ताकि वो प्रसन्नचित्त रह सके और घरों के अंदर उनकी मान और सम्मान एक समाज के अंदर मुख्य धारा में जैसे लाने की बात जो कही जा रही थी, वो मुख्य धारा में आ सके। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर और भविष्य में दिव्यांगों के लिए जो प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है? देखिए भाई, चाहे दिव्यांगों की मांग हो, सबसे बड़ी बात तो क्या है, अगर जब तक आदमी नौकरी नहीं ठंडी ने, जब तक तो वो गरीब है, ईमानदार है, सारी चीज़ों को, सारे सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन जब सरकारी नौकरी ठा जाए ना, सारे सिस्टम को धत्ता बता देता है। क्योंकि अक्सर देखने में आया है, गवर्नमेंट ने नीतियां तो बना दी, लेकिन अफसरशाही बार बार लोगों के धक्के खिलाती रहती है, बार बार धक्के खिलाती रहती है और समय पे काम नहीं करते। हमारे भोले ढोले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनके घर में कोई दिव्यांग है या किसी प्रकार की अत्याचार की समस्या है, वो अफसरशाही पे आकर के सिस्टम को में फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमारे कई भाई बहन के अंदर समाज सेवी हैं, जैसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हमारे प्रधान जी बसंतलाल गिरधर जी हैं, राकेश भारद्वाज जी हैं। हम भी छोटी मोटी जैसे हमारी जो समाज में हमारी बन पाता है, हम भी करते हैं। तो इसलिए हमने सारे ये दिव्यांगों के, क्योंकि बहुत से मैम के अंदर ऐसे दिव्यांग हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, युवा भाई हैं, जो मतलब अपनी ज़िंदगी की एक किस्म की जंगें हार चुके हैं। तो उनको न्याय दिलवाने के लिए, नया रास्ता दिखलाने के लिए एक ये हमारे शहर की सभी समाज सेवियों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे सभी पार्षद, प्रधान, उप प्रधान जो भी हैं, सारे के सारे सामाजिक आदमी इकट्ठे हुए हैं और एक कैंप का आयोजन किया गया है। राकेश भारद्वाज भाई है जो बधाई के पात्र हैं, और ऐसे ही हमारे बसंतलाल गिरधर जी हैं, जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के पास ब्लड की सुविधा ना हो, तो ये भी समय समय पर सबको अपनी मतलब सुविधा देते रहे। धन्यवाद प्रधान जी। महम के समाज सेवी पुरोधा कहूँगा मैं इनको, बसंतलाल गिरधर जी शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वर्तमान समय में नगर पालिका के उप प्रधान हैं। प्रधान जी, लगातार दिव्यांगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी एक दिव्यांग जो हमारा साथी उससे मिले थे, तो उसने जैसे जो शहर के प्रबुद्ध व्यक्तित्व जो फिलहाल में इस कार्य के उत्थान के लिए लगे हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी सराहना करी और एक उम्मीद की किरण उसके नज़र आई कि मैं दोबारा से समाज की लाइन में वापस लौटने का काम कर रहा हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को देख? ऐसा है, ये जो दिव्यांग का कैंप लगेगा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सारा शहर इसमें भागीदारी कर रहा है। दिव्यांगों को बड़ी परेशानी होती थी रोहतक ले जाने में, सीएमओ कभी चक्कर, कभी पोली क्लिनिक पे। खुद मैं 8-10 बार एक पेशेंट के साथ जाता था। मैं विशेष तौर पे आपको बात रखना चाह रहा हूँ, जो मानसिक रूप से रोगी होते थे और दिव्यांगों का उनका जो सर्टिफिकेट बनता था, कभी वो मेडिकल को रेफ़र कर देते किसी डॉक्टर को, कभी वो दूसरा डॉक्टर दूसरे को रेफ़र कर देता। इसी तरह से चक्कर कटवा के 6 महीने साल लग जाता, बना के फिर भी नहीं देते वो। तो उनके लिए बड़ी सुनहरी मौका है ये। और जो दूसरे दिव्यांग हैं उनको भी जो चक्कर काटने पड़ते थे मैम से तक, उनके सर भी के चक्कर बच जाएंगे और या उनको सारी सुविधाएं, सारे और प्रशासन के अधिकारी भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो हमें इस बात की प्रसन्नता है, इस तरह के कैंप लगें तो गरीब बंदों को, दिव्यांगों को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। 9 तारीख को होने जा रहा है। 9 तारीख को होने जा रहा है पंजाबी धर्मशाला में मैम में। तो दर्शक साथियों, 9 तारीख को, इसी 9 तारीख को पंजाबी धर्मशाला महम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर साहब हैं शायद ये। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। लगातार जुड़े हुए हैं इस कार्य से। आज कितने
जो लोगों ने इसके अंदर हिस्सेदारी करी, कौन कौन प्रबुद्ध लोग शामिल थे और भविष्य का प्लानिंग जो 9 तारीख को होने जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो सर इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और एक नमस्कार आपको स्पेशल करता हूं क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। मैं खुद भी वीडियो बनाता रहता हूं और ये देखता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत जन जागरूकता होती है। तो जन जागरूकता की बात आई, मैं बता देता हूँ, ये जो कैंप हम आयोजित करने जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए करने जा रहे हैं जो सबसे पहले वो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, जो दिव्यांग हैं, जिनका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, एक उनका। दूसरा, जिनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बहुत पहले बना हुआ था, जो पुराने टाइम में बनते थे, उन्हें भी ऑनलाइन बनवाने की आवश्यकता है, दूसरा उनके लिए। तीसरा, जिन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया, अब उसके बाद क्या हुआ सर, दिव्यांग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट ही नहीं बना, विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। चौथा, जिनका सर्टिफिकेट बन गया लेकिन किसी वजह से पेंशन नहीं बनी, वो पेंशन के हकदार थे, सरकार की तरफ से उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए थी लेकिन पेंशन नहीं मिली। तो ऐसे 4 लोगों की कैटेगरी लेकर के हम चल रहे हैं और आज लगभग शहर के सभी पार्षद, सभी प्रमुख व्यक्ति, डॉक्टर चिटकारा जी हैं जो आए, उन्होंने अपने विचार रखे और कैंप को कैसे सफल करना है। क्योंकि देखिए, दिव्यांग व्यक्ति, कोई शारीरिक दिव्यांग है, कोई मानसिक दिव्यांग है, हम ही अगर विभाग के 10 चक्कर लगाएंगे तो हम ही इरिटेट हो जाएंगे, हम ही परेशान हो जाएंगे, यार विभाग ने 4 बार और बोला, तो ऐसे में दिव्यांग व्यक्ति तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया था और इसी बैठक का आयोजन करके हम कैंप को भी बहुत इसी तरीके से सफल बनाने जा रहे हैं। तो दर्शक साथी, आपने सुन लिया होगा किस तरीके से आपके लिए एक बहुत बड़ी स्तर पर तैयारी की जा रही है कि आपको लाभ पहुंचाया जाए। महम 24 क्षेत्र के साथ साथ, कस्बे के साथ साथ जो लगते गांव हैं, बड़े बड़े गांव, छोटे गांव, 42-43 गांव महम 24 क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि दिव्यांगजन अपने आप को दिव्यांग न समझें, अपने आप को सबसे अलग समझें। भगवान ने आपको अलग स्थान दिया है जो आपका हर समय आदर करते रहते हैं और आदर करना चाहिए। समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इनका विशेष व्यक्तित्व से उनका अलग आदर करना चाहिए। और बात रहेगी जी, एक बहुत छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ, जितने भी दिव्यांगजन हैं वो अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। यदि वो रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं करवाना चाहते तो हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, राधे राधे इंटरनेट के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन यथासंभव हो सके अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और 9 तारीख को सुबह 9 बजे ये कैंप शुरू हो जाएगा। आप सभी पहुंचिए और लाभ उठाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।